आज हम क्या करेंगे सर? आज हम करेंगे प्रॉपर एग्जाम वाले क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर मशीन अकाउंट बनाएंगे, सेल वेल का काम करेंगे, हो सकता है तो चेंज इन मेथड की तरफ भी बढ़ जाएंगे। बिना देरी के साथ में शुरू करेंगे। उससे पहले प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो कैसा लगा पिछला वाला सेशन। जो भी दिक्कत है अगर तुम्हें क्लास मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए अनुज सिंह तोमर जीएनजी 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। सर आज है हमारा डे नंबर 5 और हमारा चल रहा था डेप्रीशिएशन। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर डेप्रीशिएशन पे निपटा दिया था, जिसमें मैंने तुम्हारे साथ डेप्रीशिएशन के बेसिक्स डिस्कस किए थे, डेप्रीशिएशन के सारे मेथड, सारे कंपोनेंट बढ़िया से डिस्कस किए थे, क्विकली क्वेश्चन कराए थे। आज हम क्या करेंगे सर? आज हम करेंगे प्रॉपर एग्जाम वाले क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर मशीन अकाउंट बनाएंगे, सेल वेल का काम करेंगे, हो सकता है तो चेंज इन मेथड की तरफ भी बढ़ जाएंगे। बिना देरी के साथ में शुरू करेंगे। उससे पहले प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो कैसा लगा पिछला वाला सेशन। जो भी दिक्कत है अगर तुम्हें क्लासेस में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चैप्टर में हमें लगता है कि सर ये वाला पॉइंट और अच्छे से करा दो, ये बेटा प्यार से कमेंट करा करो, दिल लगा के कमेंट करो। मैं दिल लगा के पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, मुझे कोई चीज आपसे नहीं चाहिए, बस एक प्यारा सा कमेंट और जल्दी से इसको शेयर कर दो। चलो भाई बिना देरी के साथ में डे नंबर 5 शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बच्चों तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। सर प्रिपरेशन ऑफ मशीन अकाउंट, मतलब आप जब भी इस चैप्टर में बात करोगे तो आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और वो आपसे बोलेगा बाबू मशीन अकाउंट बनाओ, एसेट अकाउंट बनाओ, प्लांट अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ। अब मशीन अकाउंट अगर मेरे बच्चे को बनाने हैं तो उसको बनाने के 2 तरीके हैं बाबू। 2 तरीके क्या है? आपको एग्जाम में जब भी मशीन अकाउंट आएगा तो 2 तरीके से बनाया जाता है। कैसे कैसे डिस्कस करते हैं आराम से। सबसे पहला तरीका है बेटा विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। क्या होता है ये अभी बात करते हैं। और दूसरा तरीका होता है बेटा एक और, विद प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। मैं दोनों डिस्कस करूंगा, आराम से देखना। सर विदाउट की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट मतलब सर प्रोविजन एक तरह की गुल्लक है बाबू। हम हर चीज खरीदते हैं। मान लो मैंने पेन भी खरीदा, एक मशीन खरीदी, हर किसी की एक लाइफ है। मान लो मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, 5 साल चलेगी। व्हाट अबाउट 5 साल बाद? बाबू आज तो 5 साल के लिए इंतजाम हो गया। 10 लाख की मशीन है, 5 साल दौड़ेगी। 2-2 लाख करके भी अगर डेप्रिशिएट करो तो भी एसएलएम से आराम से 5 साल चलेगी। बट व्हाट अबाउट 5 साल बाद, जब ये मशीन खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो क्या मैं अपना धंधा बंद कर दूंगा? क्या मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं नई मशीन खरीदूंगा, इसको रिप्लेस में एक नई मशीन खरीदूंगा। तो नई मशीन खरीदने के लिए रोकड़ा चाहिए बाबू, पैसा। अब वहां आते हैं 2 तरीके के लोग, 2 तरीके की सोच, एक मेरा जैसा और एक तुम जैसा। मेरा बच्चा कह रहा सर जी अंधा पैसा है, छत पे सूख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, 5 साल की बात 5 साल बाद सोचेंगे। हम कल की बारी टेंशन नहीं लेते बाबू, हम कल की टेंशन नहीं लेते। आप 5 साल बाद की बात कर रहे हो, छोड़ो ना। दैट मीन्स आप कोई पैसा नहीं जोड़ रहे, बिना गुल्लक के काम कर रहे हो, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। दैट मीन्स आप सिर्फ एक अकाउंट बनाओगे। जो भी आपने खरीदा है, एसेट खरीदी है तो बेटा मशीन अकाउंट, फर्नीचर खरीदा है फर्नीचर अकाउंट, प्लांट खरीदा है प्लांट अकाउंट, बस। कोई प्रोविजन गुल्लक अकाउंट नहीं बनेगा। पर एक मुझ जैसे लोग हैं सर, हम कहते हैं भाई 5 साल बाद पता नहीं पैसा कहीं आसमान से तो नहीं टपकेगा ना, एकदम से पैसा कहां से आएगा? तो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा जोड़ लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा जोड़ लेते हैं। कितना जोड़ें? तो एक काम करते हैं, जितना इस मशीन को यूज कर रहे हैं हर साल, जितना इस मशीन को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उतना ही पैसा डेप्रिशिएशन के नाम पर गुल्लक में डाल देते हैं। वो डेप्रिशिएशन से जो नॉन कैश खर्चा है ना बाबू, पैसा बचता है, उस पैसे से जो बचा वो गुल्लक में डाल दो कि इस पैसे का इधर ही यूज होगा। दैट मींस आप गुल्लक बना रहे हो तो आपको कम से कम 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एसेट तो बनेगा ही बनेगा, मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ में बाबू बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो इसका मतलब आपको 2 तरीके हैं एसेट्स को प्रिपेयर करने के, एक आपको खाली प्रोविजन और एक विदाउट और एक विद। अगर विदाउट बन रहा है तो खाली एसेट अकाउंट, विद बन रहा है तो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी आता है, वो अलग सा है, उसकी बाद में करेंगे। सर कैसे भी बनाओ, आप विदाउट बनाओ या विद बनाओ, पर मेरी एक बात ध्यान में रखना, आपको हर एसेट से रिलेटेड 3 काम करने होते हैं। मशीन अकाउंट में बेसिक मैं बात करूं तो बेटा 3 ही बातें होंगी। आप एसेट्स को, सिंपल है बाबू, आप एसेट के बारे में सिंपल कहानी है, एसेट्स को खरीदोगे, दैट इज परचेज करोगे। फिर एक टाइम आएगा जब एसेट को आप यूज करना शुरू करोगे, जनरली ईयर एंड तक यू खरीदोगे, यूज करोगे और लास्ट में बेटा इसे बेच दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, डिस्पोजल कर दोगे।
तो परचेस, डेप्रिसिएशन, यूज, सेल। भाई खरीदा, यूज किया, बेच दिया, बात खत्म। यही 3 काम है एसेट से रिलेटेड, और यही तीनों काम यहां पे होने हैं, बात खत्म। मैं यही तीनों की अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं। हाँ, अगर प्रोविजन बना रहे होते तो जनरली एसेट का खरीदना और बेचना बेटा परचेज और सेल एसेट अकाउंट में होता, और डेप्रिसिएशन अलग गुल्लक में सेव होता, तो ये अलग हो जाता। बस इतना सा डिफरेंस है। अब आओ देखते हैं परचेज, डेप्रिसिएशन, सेल पर क्या क्या अकाउंटिंग होती है। अब इसके लिए मैं बातों से ज्यादा एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाता हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सब समझाने वाला हूं, और मैं एक ट्रिक में समझाऊंगा। जब भी हम स्पेशली डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसके बाद चैप्टर उठाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, बाबू दोनों ही चैप्टर में एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, ये लो भाई क्वेश्चन आ गया, आरटीपी मई 2000, भैया मई 2025 में ये क्वेश्चन दिया था, इवन एग्जाम में भी रिपीट हुआ है बाबू, क्वेश्चन आ गया। लेकिन मैं आपको जो बात बोलने वाला हूं वो ये है कि हर क्वेश्चन की हम बनाएंगे फोटो। बाबू फोटो, किसकी फोटो? हमारी फोटो, तेरी फोटो, मेरी फोटो, किसकी फोटो? क्वेश्चन की फोटो। चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, अपन बिना फोटो के काम नहीं करेंगे। तो आओ मैं तुम्हें पहले फोटो बनवाना सिखाता हूं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। इजी पीजी लल्लू पीजी। देखो कह रहा सर जी मशीन अकाउंट है आपकी फैक्ट्री में, और मशीनरी अकाउंट में बाबू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्या कि फैक्ट्री में कई सारी मशीनें, ठीक है, 95 लाख रुपए की आपकी मशीनरी का बैलेंस है। ये एग्जाम में आया, तो आप शुरुआत करोगे 1 अप्रैल 2023 से। बाबू जहां से कहानी शुरू है वहां से आप फोटो बनाना शुरू करोगे। 1 अप्रैल 2023 को आपके पास इस बार मशीन खरीदी नहीं है, वो कह रहा है ऑलरेडी फैक्ट्री में मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें कई सारी मशीन होंगी। दैट इज, मैंने कहा मशीन का बैलेंस बीडी है, मशीन का बैलेंस बीडी दिया हुआ है बेटा कितना? 95 लाख। ठीक है, मैं ऑलवेज बोलूंगा जब भी आपकी मशीन हो आप उन्हें M1 बोल दो। वैसे ये M1 नहीं है, अकेली मशीन नहीं है, उसमें बोल रहा है फैक्ट्री में मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट में तो कई सारी मशीन होंगी, पर मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी मशीन है। तो मैंने एक काम करा, मैंने कहा सारी मशीनों को एक ही नाम दे दिया M1, और कल को इसमें से कुछ भी बेचा तो हम बोलेंगे M1 का पार्ट बेचा। बात समझ आ रही है? अभी मेरे पास मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 95 लाख। बहुत बढ़िया। कह रहा बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को एवरी ईयर। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम। कौन सा मेथड है बाबू? WDV। डर लगता है ना मेरे बच्चे को WDV से? ले, पहला ही क्वेश्चन में ले रहा हूं, WDV से 10% डेप्रिसिएशन पर एनम का रेट है, लिख लिया हमने। ईयर एंड का काम बाद में। अब आगे आ जाओ, 1 अप्रैल के बाद सीधा 1 सितंबर 23 को। बाबू 1 सितंबर 23 को हमने क्या किया है? 1 सितंबर 23 को हमने क्या किया है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है एक नई मशीन खरीदी है जिसकी लागत थी 14 लाख रुपए, और इस पे 44,600 खर्चा किया सेम डे एज इंस्टॉलेशन। तो बेटा मशीन 14 लाख की पड़ी है, 14,44,600 की पड़ गई, 14,44,600। क्या बात है? इसका मतलब है मैं बोलूंगा यहां आ गई M2 परचेज। और बेटा M2 कितने में खरीदी है? 14 लाख में खरीदी थी, पर मैं बोलूंगा 14,44,600, 14,44,600। बहुत बढ़िया, बढ़िया, आराम से फोटो बनाते जाओ, पढ़ते जाओ। फिर कह रहा है 1 सितंबर 2023 को फिर कुछ हुआ है, सेम डे कुछ हुआ है, ये पहला काम हुआ। अब इसी दिन क्या हुआ है? एंड फिर कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ है? कह रहा है एक मशीन थी जिसकी लागत थी 21,87,000, हमने अप्रैल 2021 में खरीदी थी। बाबू कॉस्ट बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब एक मशीन होगी जो अप्रैल 21 में खरीदी थी, आज से 2 साल पहले। कितने की बाबू? 21,87,000 की। उससे हमने खरीदा नहीं है अभी, खरीदा तो पहले था, आज बेच दिया। ओहो हो, एक मशीन बेच दी। अब बाबू वो इसी में ही पड़ी होगी, इस मशीनरी के बैलेंस में ही होगी। अब मैंने जब इसको पूरा M1 का नाम दिया है तो हम ये मानेंगे कि वो M1 का एक पार्ट होगा। आप कह सकते हो कि सर वो अलग मशीन है बाबू, पर मैं यहां पे सारी मशीन का नहीं पता ना मुझे, तो मैंने माना कि M1 का पार्ट है जो हमने बेच दिया है, सोल्ड कर दिया है। कितने में? 3 लाख। बाबू कितने में? 3,75,000 में, जबकि उसको परचेज किया था, ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 अप्रैल 21 की 21,87,000 की। बढ़िया जी, बढ़िया। आगे चलते हैं जी, बढ़िया, काम खत्म। आगे चलो, अभी रुका नहीं। कह रहा है एक और बाबू, एक और मशीन थी जिसकी लागत थी 21,85,000, पहली वाली 87 थी, अब 21,85,000 है। ये 22 में खरीदी थी, मतलब 1 साल पहले। 23 में खड़े तो 1 साल पहले।
इसको भी हमने स्क्रैप कर दिया आज ही के दिन, और बेटा कुछ नहीं मिला है, नीलबटा सन्नाटा। मतलब इस दिन पर एक और M1 का पार्ट 2 वो भी बेच दिया, सोल्ड कर दिया, स्क्रैप कर दिया, कितने में? 0 में। जबकि ये ओरिजिनली खरीदा था 1 अप्रैल 22 में 21,85,000 में। ओ क्या बात है। बाकी कह रहा है मशीन अकाउंट बनाओ। 31 मार्च 2024 आपका ईयर एंड है, ये आपका ईयर एंड है बाबू। ईयर एंड तक डेप्रीशिएशन निकाल के काम करना है। कह रहा है सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन पास्ट ईयर में भी लगाया था। डेप्रीशिएशन निकालते टाइम नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी राउंड अप करके चलना और सारी वर्किंग प्रॉपर शो करना। एग्जाम में आया ये क्वेश्चन 10 नंबर का, क्लियर है? आई थिंक जैन 2025 में ही आया ये क्वेश्चन, जैन 2026 में ये क्वेश्चन आया। कोई बात नहीं, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? इस बार जल्दी बताओ, क्या हम मशीन को शुरू से बनाएंगे? हाँ भाई, मशीन कितने में खरीदी, कितने? नहीं सर, एकदम 1 साल का काम कर रहा है, सिर्फ 1 साल का। बताओ मेरे साथ में। आप कहोगे सर जी सबसे पहले बनाएंगे मशीन अकाउंट। लो भाई, मैंने कहा मशीन अकाउंट, आराम से बाबू, आराम से, ठीक है? आराम से। ये लो डेट, या थोड़ा सा छोटा बनाता हूं क्योंकि इतना बड़ा बनेगा भी नहीं है, छोटा सा बनेगा। ये लो मशीन अकाउंट, वहां वर्किंग नोट बना लीजिए। मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब मेरे बच्चे, मेरे सोना, मेरे मोना, आराम से मैं काम शुरू करूं। हमें जैसे जैसे फोटो बनाई है बाबू, वैसे वैसे काम कर रहे हैं, आराम से। सबसे पहली घटना क्या घटी है बताओ जल्दी। सबसे पहली घटना यहां पे शुरू हुई है, हमने कोई खरीदा वरीदा नहीं है, सीधा मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया है। बेटा मशीन हमारी एसेट है। हमेशा ना मैं आपको समरी दूंगा, आराम से सुनते रहना। मैं लास्ट में समरी दूंगा, खरीदते टाइम क्या करते हैं, बेचते टाइम क्या करते हैं, ईयर एंड पे क्या करते हैं। देखो परचेज का सिंपल एक काम होता है, मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है तो बेटा डेबिट, क्योंकि एसेट है, एसेट की शुरुआत टू बैलेंस सी बीडी से खत्म। हर साल के एंड में होते हैं 2 काम, नॉर्मली आप दिमाग में रखोगे 2 काम। एक तो बची हुई एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा जितने साल उसे यूज किया है, और उसका बैलेंस सीडी निकाला जाएगा। ये हर साल के ईयर एंड में होता है। जब आप किसी मशीन को बेचते हो तो बेटा होते हैं 3 काम, परचेज पे 1 काम, ओपनिंग पे 1 काम, ईयर एंड पे 2 काम, और सेल पे 3 काम। सेल पे क्या क्या काम होगा? आराम से पैसा आएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर, और प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा। यही कैलकुलेशन, यही तरीका है मेरे को समझाने। बताओ अभी हमने खरीदा या ओपनिंग बैलेंस दिया है? ओपनिंग बैलेंस दिया है तो बेटा 1 अप्रैल 2023 को मैं यहां लिखूंगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। M1 नाम दे देता हूं बेटा, मुझे पता है, मेरे दिल को पता है, मेरे इस बच्चे को जानता है, ये M1 एक मशीन नहीं है, इस M1 में गुच्छा है पूरी मशीन्स का, पर मैंने इन सारी मशीन को M1 बोल दिया। मेरे पास जो ओपनिंग में पैसा पड़ा है 95 लाख की बुक वैल्यू की एसेट्स पड़ी हुई है, बुक वैल्यू है ये, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलेंगे सीधा, और कुछ नहीं बेटा, सीधा सितंबर में पहला काम, मशीन खरीदी है। मशीन खरीदी 1 काम, मशीन आई, पैसा गया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब है 1 सितंबर 2023 को यहां लिखोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बेटा M2 आ गई, कितना? 14,44,600। ओहो हो, बस खत्म। ओपनिंग हो तो 1 काम, मशीन खरीदी तो 1 काम, खत्म। आगे चलो बेटा, अब आगे जब चलूंगा तो बेटा इससे में ये काम तो हो गया। अब इस पे आते हैं बेटा, मशीन का पार्ट खरीदा नहीं है, बेचा है। खरीदा होता तो बेटा 1 काम, बेचा है तो बेटा 3 काम। क्या क्या? सबसे पहले कितने में बेचा? 3,75,000 में पैसा आएगा। मशीन आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट। मशीन अकाउंट एसेट है, आएगी, परचेज करेंगे डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। तो बाबू इधर साइड को लिखेंगे क्या? 1 सितंबर 2023 को बाय बैंक, बाय बैंक M1 पार्ट 1 कितने में बेचा है? 3,75,000। बढ़िया, शाबाश। इसी दिन पर सितंबर तक का डेप्रीशिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रीशिएशन M1 पार्ट 1 पर। बेटा क्या ये SLM मेथड है? सर अगर SLM होता या पूरी मशीन होती, मान लो पूरी मशीन बेची होती तो 95 लाख पे डेट लगा देता। भाई WDV रेट है
10% रेट है तो 95 लाख पे 10% लगा देता, पूरी मशीन का डेप्रिशिएट हो जाता। पर पूरी मशीन बेची है क्या? नहीं सर, पार्ट बेचा है। अब पार्ट में एसएलएम होता तो बेटा इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 21,87,000, उस पे लगा देता। पर बाबू ये तो डब्ल्यूडीवी है, तो मुझे इस मशीन की कितनी बुक वैल्यू इसमें इंक्लूड है ये डेप्रिशिएशन लगाना है, पर पता ही नहीं है। बाबू 95 लाख में इस M1 के पार्ट 1 की कितनी वैल्यू है ये नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? एक तीर से दो निशान। मैं कहूंगा भूल जाओ डेप्रिशिएशन, डब्ल्यूडीवी, एसएलएम होता काम हो जाता, मुझे इजी कराना ही नहीं है। एसएलएम होता 2187 पे आप लगा देते, सितंबर तक का डेप्रिशिएशन, काम खत्म, प्रॉफिट लॉस वर्किंग में निकालते। मैं कह रहा हूं डब्ल्यूडीवी ना, एक काम करो, छोड़ दो और प्रॉफिट लॉस निकालो। वर्किंग नोट नंबर 1 आओ सर। प्रॉफिट लॉस निकालने का क्या तरीका है? आप कहते हो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ M1 पार्ट 1, सेल ऑफ M1 पार्ट 1। बेटा फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू कितने में बेचा माइनस बुक वैल्यू कितने की थी आज, एज ऑन डेट ऑफ सेल। बेचा मैंने इसको 3,75,000 में, ये क्वेश्चन डायरेक्टली देगा। कितने की थी ये मिसिंग है। अब इसको निकालने का भी एक तरीका है, जब बुक वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे बुक वैल्यू चाहिए हमें एज ऑन 1 सितंबर 2023 को कितनी थी, क्योंकि इस दिन के ही बेची है। तो बेटा हमें उसकी बुक वैल्यू तो नहीं पता, पर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट से शुरू करो कि इसको हमने खरीदा था 1 अप्रैल 2021 में 21,87,000 की। तो अगर मैं इसे डेप्रीशिएट करूं तो बेटा काम बन जाएगा, बताओ, माइनस डेप्रीशिएशन। पहले लगाएंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 21/22 का, 21/22 बताओ कितना आ जाएगा? 21,87,000 इंटू 10%, 2,18,700 माइनस करो बेटा 19,68,300। ठीक है, बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2022। ठीक है, अब अभी काम बना नहीं, हमें तो 23 तक चाहिए बाबू, और डेप्रीशिएट कर दे। माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 22-23 का बेटा, 22-23 का डब्ल्यूडीवी है तो 19,68,000 का फिर से लगेगा, 1,96,830 रुपए। माइनस करो, वैल्यू आ गई 1 लाख नहीं 17,71,470। दिस इज बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2023 की। ठीक है, अब अप्रैल भी नहीं सितंबर तक चाहिए बेटा, और लगाओ डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन 10%। पर अब कितने महीने का बेटा? अप्रैल से सितंबर, ध्यान से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं, क्योंकि 1 तारीख को ही बेच दिया। तो 5 महीने का डेप्रीशिएशन लगाओ। अगर 5 महीने का डेप्रीशिएशन लगाओगे तो 17,71,470 का 10%, और कितने महीने का? 5/12। बताओ कितना आ जाएगा सर? इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। और राउंड ऑफ करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है, तो हमारा आ रहा है 7381। राउंड ऑफ करूंगा तो 73,811.25, इग्नोर मारो, 0.5 या उससे ज्यादा इग्नोर मार दो। तो अल्टीमेट जो बुक वैल्यू आ गई बेटा, बुक वैल्यू 1 सितंबर 2023 को आई है, वो आई है माइनस 17,71,470। दिस इज 16,97,659। अब इतने की चीज बाबू 16,97,000, हाँ जी, 659 रुपीज की चीज 375 में बेच दी। बताओ ये कौन सी समझदारी है बाबू? तो आपको तो लॉस हो गया सीधा सीधा 13,22,659। दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस। अब बाबू हम तो लॉस निकाल रहे हैं, अब मैं बोलूंगा बेटा एक तीर से दो निशाने। आपने प्रॉफिट लॉस तो निकाल ही लिया, साथ में बताओ ये जो चार्ट बनाया है और इसमें ये जो लास्ट वाला डेप्रीशिएशन लगा है, क्या मैं कह सकता हूं ये करंट ईयर डेप्रीशिएशन है? भाई 5 महीने का जो डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है ये तो करंट ईयर डेप्रीशिएशन है। तो बाबू एक तीर से दो निशाने, प्रॉफिट लॉस भी आ गया और बेटा करंट ईयर डेप्रीशिएशन भी आ गया। इसका मतलब 73,811 डेप्रीशिएशन लगाए और बेटा यही वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे दो कि बेटा 1 सितंबर 23 को लॉस से मशीन की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट, अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट में आएगा। अभी लॉस है, कितने का लॉस है? बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 1 13,22,659। लो भाई क्या बात है, क्या बात है। तो 3 काम करने होते हैं हमें सेल पर, पैसा आया, डेप्रीशिएशन और प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के लिए ऑलवेज ये वर्किंग बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपने डेप्रीशिएशन की बात करो तो अगर पूरी मशीन बेची होती तो सीधा इस पे लग जाता, पार्ट बेचा है, पार्ट में अगर ओरिजिनल कॉस्ट एसएलएम पे होता तो डायरेक्ट लग जाता, लेकिन डब्ल्यूडीबी है तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। बढ़िया, अभी काम खत्म हुआ क्या? नहीं सर, एक और काम हो गया। अब लास्ट काम बचा है, फिर से M1 का पार्ट 2 बेचा है, फिर से वही तीन काम, आओ जल्दी से निपटाते। प्रैक्टिस के लिए मस्त क्वेश्चन है। सेम डे पे बेटा फिर से बाय बैंक M1 पार्ट 2, पर इस बार रियलाइजेशन के नाम पे 0, क्योंकि स्क्रैप हुआ और रियलाइज हुआ नथिंग। सर ये लिखना जरूरी है, मैं बस आपके लिए लिख रहा हूं, वरना आप ना भी लिखो तो चले, फिर लगेगा। लेकिन बाकी दूसरा काम डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन। अब अगेन एसएलएम है या डब्ल्यूडीबी है? डब्ल्यूडीबी तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और एक वर्किंग नोट से दो निशाने, दैट मींस डब्ल्यूडीबी तो हो गई, प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। तो मैं कहता हूं फिर से काम करते हैं, बताओ आ जाओ। अगर मैं यहां पे करूं, ठीक है, बताओ वर्किंग नोट नंबर 2, बेटा क्या करोगे सर जी? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M1 पार्ट 2। फिर से वही सेम फॉर्मूला, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू है 0, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए बाबू आप कहोगे 1 सितंबर 2023 चाहिए हमें। हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट है इस बार 1 अप्रैल 2022 की, क्योंकि ये 22 में खरीदा था, क्वेश्चन बता रहा है, मैं थोड़ी ना। और कितने में खरीदा था? बाय 21,85,000 में खरीदा था। तो 21,85,000 का वैल्यू माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%। पहले 22-23 का डेप्रीशिएशन करेंगे। बताओ 21,85,000, 81,85,000 का 10%, तो ये आ गया 2,18,500। माइनस करो, बुक वैल्यू आ जाएगी 9,66,500, ये बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2023 की। माइनस करो डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 5 महीने का, क्योंकि सेम आपने सितंबर को बेच दिया। तो 19,66,000 पे 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, पॉइंट में आ रहा है, इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं 81,938.5 या उससे ज्यादा है तो एक डिजिट आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और माइनस करो 19,66,500 में, तो दिस इज द वैल्यू, जो बुक वैल्यू आप कंसीडर करोगे 1 सितंबर 2023 को, बेटा कितनी? 18,84,562 रुपए। और बेटा 18,84,562 रुपए की अगर आप चीज बिना पैसा लिए बेच रहे हो तो मतलब पूरा का पूरा नुकसान। ओ बाप रे बाप, पूरा का पूरा नुकसान है बेटा, लॉस। और एक तीर से फिर से दो निशाने, एक तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया और दूसरा प्रॉफिट और लॉस आ गया। बढ़िया, तो बताओ इस साल प्रॉफिट डेप्रिसिएशन कितना लगा इस पे? 81,938, और इस साल फिर से लॉस हुआ है 1 सितंबर 23 को बाय लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 2, बेटा कितना? 18,84,562। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपको सेल वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पूरी मशीन बेची होती तो बेटा फिर 3 काम तो होने पैसा आता, पूरी मशीन बेची होती, एसएलएम होता तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता, डब्ल्यूडीबी होता तो 95 लाख पे लगता। अगर पार्ट बेचा है, ये पार्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो पार्ट में अगर ओरिजिनल को एसएलएम होता तो 21,87,21,85 पे डेप्रिसिएशन लगता, बात खत्म हो जाती। और अगर डब्ल्यूडीबी बेटा है तो बेटा पार्ट के नाम पे एक एक करके कैलकुलेट कर लो। 4 क्वेश्चन करा दिए इस क्वेश्चन के थ्रू बाबू, 4 हैं सर। 4 क्वेश्चन कैसे बाबू? क्योंकि आपने पूरी मशीन बेचने वाला पार्ट मेरे साथ सीख लिया, पूरी मशीन का एसएलएम डब्ल्यूडीबी सीख लिया, पार्ट का एसएलएम और डब्ल्यूडीबी सीख लिया। अब बाबू क्या करेंगे? क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं सर, यहां तक ये बातें तो खत्म हो गई, अब सीधा आगे चलो। और मेरे बच्चे ईयर एंड पे कितने काम है? ऑलवेज 2 काम। ईयर एंड पे सबसे पहला काम होगा बेटा, सबसे पहला काम होगा, हम लिखेंगे 31 मार्च 2024 बाय डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन किस पे लगाया जाएगा बेटा? डेप्रीशिएशन किस पे लगाया जाएगा? M1 पे लगेगा, M2 पे लगेगा, या दोनों पे लगेगा? दोनों पे लगेगा भाई। M2 पे तो सीधा सीधा लग जाएगा। देखो M1 पे तो सोचना पड़ेगा, M2 तो ये खरीदी 14,44,600, और बेटा इस पर 10% से सितंबर से बेटा 7 महीने, दोबारा लगा लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। लगा दो बेटा 7 महीने का डेप्रीशिएशन, 7/12 बताओ कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 14,44,600 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 84,268। ठीक है जी। लेकिन M1 सावधान, क्यों? क्योंकि सर 95 लाख पे लगा दो ना, 95 लाख पे लगा दो, क्या दिक्कत है? नहीं बाबू, वर्किंग नोट नंबर 3। सर क्यों 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 वर्किंग नोट क्यों बनाओगे? क्योंकि M1 पे रिमेनिंग पार्ट पे लगेगा ना, जो बिक चुका है उसे हटाओ, जो बिक चुके हैं पार्ट उनका डेप्रिसिएशन तो लग चुका है ना, तो दोबारा नहीं लगाना है बाबू, उनको हटा के डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सर वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे बेटा इधर, आप कहोगे वर्किंग नोट नंबर 3, आप कहोगे बुक वैल्यू M1 की एज ऑन 1 अप्रैल 2023 थी 95 लाख, 95 लाख की थी। इसमें से मेरे बच्चे, इसमें से माइनस कर दो M1 पार्ट 1 की बुक वैल्यू और माइनस कर दो M1 पार्ट 2 की बुक वैल्यू। सर ठीक है, अब कौन सी वाली बुक वैल्यू? सर बुक वैल्यू तो क्वेश्चंस में कई सारी हैं, बोलो हाँ ना। सर लास्ट वाली माइनस करेंगे। बाबू ध्यान से, ये वर्किंग नोट जो है ना, ये हमारी हर तीर का निशाना है, एक तीर से एक और निशाना। पहला डेप्रिसिएशन निकला, दूसरा लॉस निकला और तीसरा निशाना बाबू हम ओपनिंग को डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो ओपनिंग वैल्यू में से कौन सी हटाओगे? सितंबर वाली वैल्यू हटाओगे। भाई ओपनिंग में से ओपनिंग हटनी चाहिए ना, ओपनिंग में से ओपनिंग हटनी चाहिए, और ओपनिंग कितनी है? ये है 1 अप्रैल 2023 की। ओ, तो बुक वैल्यू M1 के पार्ट की 1 अप्रैल 2023 को कौन सी थी? वो तो थी सर 17 लाख। बाबू कितनी? 17,71,470। ऐसे ही M1 की ये वाली नहीं, ये वाली बेटा, ये वाली 1 अप्रैल को, लास्ट वाली तो प्रॉफिट लॉस निकालने के काम आती है। ओपनिंग वैल्यू हटाएंगे ना, तभी तो ओपनिंग की बची हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 अप्रैल 2023 को 19 लाख। बाबू बोलो ना, 19 लाख मेरे बच्चे 66,500। तो बताओ दोनों की माइनस करने के बाद बुक वैल्यू रिमेनिंग कितनी बची है? रिमेनिंग बाबू, रिमेनिंग तो आप बोलोगे करो माइनस। सर जी 95 लाख माइनस 17,71,470 माइनस 19,66,500। बेटा ये आ गई 57 लाख। बाबू कितनी? 57,62,030 रुपए। और इसका डेप्रिसिएशन लगाओगे एट द रेट 10% पूरे साल का, तो बेटा वो आ जाएगा इंटू 10%, सीधा 5,76,203 रुपए। बस ये 5,76,203 रुपए यहां लिखोगे, खत्म। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। बैलेंस सीडी के लिए मैं सिंपल बोलूंगा, ऐसे क्वेश्चन में बैलेंस सीडी पे दिमाग नहीं लगाते। 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस सीडी, जैसे उसने एग्जैक्ट एक साथ दिया था, आप भी बैलेंस सीडी निकाल दो। बैलेंसिंग फिगर बोले तो सब टोटल लगाओ। हाँ भाई, सब टोटल लगाओ, बताओ कितना आ रहा है। इधर साइड का टोटल लगाओ, 95 लाख प्लस 14,44,600, दैट इज 1,09,44,600। 1,09,44,600। उनमें से माइनस कर दो ये सब कुछ, माइनस 3,75,000, माइनस 73,811, माइनस 13,22,659, माइनस 81,938, माइनस 884,562, माइनस 5,76,203, माइनस 84,268। तो बेटा अल्टीमेट वैल्यू बची 65,46,159। दिस इज द आंसर फाइनल। और ये 10 नंबर पक्के। भाई ये हो गए 10 नंबर पक्के मेरे बच्चे, ये हो गए 10 नंबर पक्के। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। दिस इज द ऑल अबाउट हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बाबू पार्ट भी क्लियर हो गया, SLM भी क्लियर हो गया, तुम्हारा जो डर है WDV वो भी क्लियर हो गया। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की पूरी फ्रेमिंग क्लियर हो जाती है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ मैं ये कह सकता हूं आपको मैं पूरी मशीन बेचने का काम कराऊं, खरीदने से शुरू से लेकर एंड तक वो भी कर दोगे। अभी तो और क्वेश्चन करने हैं। आप पूरी मशीन बेचने का काम, पार्ट बेचने का काम, चाहे SLM हो चाहे WDV हो, सब कर लोगे। बढ़िया जी बढ़िया। चलो